मैंने बहुत कोशिश की कि अबीरा को अपना बना सकूं, तुम्हें उसके दिल से निकाल सकूं, लेकिन वो तो अबीरा है, वो कहाँ किसी की हो सकती है। आप मेरे शौहर से छुप के नहीं मिल सकते। खैरात है वो मेरी जो मैंने तुम्हें दी। मोहित को उसकी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकता और किसी की परछाई बनकर मैं रहना नहीं चाहता। अबीरा मेरी लाइफ से उसी दिन निकल चुकी थी जिस दिन उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एयरवे डिजिटल और जियो के तमाम ड्रामास की नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आपको बआसानी और वक्त पे मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हारून सबरीना को कॉल करता है, उसे कहता है कि मोहित छुप छुप कर अबीरा से मिलता है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, हमारा बेबी भी इसी वजह से कुर्बान हुआ क्योंकि अबीरा हर हालत में मोहित को दोबारा पाना चाहती है। हारून अपनी माँ से कहता है कि अबीरा किसी सूरत में भी मोहित को छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही उसने उसे छोड़ना। उसने मुझे कहा है कि मैं मोहित को पाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, ये तो एक बच्चा था, मैं किसी की परछाई बनकर नहीं रह सकता, मैं अबीरा को डाइवोर्स दे रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा जैसे तुम मुनासिब समझो वैसे ही कर लो। हारून मोहित के ऑफिस जाता है और उसे कहता है कि अबीरा तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसने हमारा बच्चे तक को कुर्बान कर दिया तुम्हें पाने के लिए। वो उसे कहता है कि हारून तुम अब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अबीरा को उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उस दिन भी उसने मुझे फ़ोर्स किया इसलिए मैं उससे मिलने चला गया, वरना मुझे क्या ज़रूरत है उससे मिलने की। हारून उसे कहता है कि तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन वो तुम में इन्वॉल्व है और वो तुम्हें हर सूरत में पाना चाहती है, इसलिए वो बार बार तुम्हारे पीछे आ रही है। हारून मोहित को डाइवोर्स पेपर पकड़ाता है और कहता है कि ये रहे मेरे और अबीरा के डाइवोर्स पेपर्स, अब मेरा अबीरा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे या किसी और के साथ रहे, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसे दे देना और कहना कि मेरे घर आने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी तरफ से अब फारिग है। मोहित डाइवोर्स पेपर देखकर अपसेट हो जाता है, वो सोचता है कि ये वो लड़का है जिसे मुझ पर अबीरा ने बर्तरी दी थी और आज देखो किस तरह वो उसे छोड़कर चला गया है। मोहित घर जाता है और अबीरा को ये पेपर्स पकड़ा देता है और कहता है कि हारून ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, उसने मुझे बताया है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। उसे कहता है कि देखो अबीरा, मैं सबरीना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और अब उससे दूर नहीं हो सकता, अब मैं वापस मुड़कर तुम्हारे तरफ कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर रहो। सबरीना अबीरा से कहती है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप मेरे शौहर से दूर रहें, आप क्यों छुप छुप कर मोहित से मिलती हैं, आपने अपना बच्चा भी इसी वजह से खो दिया। तो अबीरा सबरीना से कहती है कि मोहित मेरी दी हुई खैरात है जो मैंने तुम्हें दी थी और अब मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ और हर हाल में मैं उसे वापस पा कर रहूँगी। अबीरा डाइवोर्स पेपर देखती है और मुस्कुरा रही होती है, सोचती है कि फ़ाइनली हारून ने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं मोहित को हर सूरत में हासिल करके रहूँगी। मोहित और सबरीना की लड़ाई होती है, वो उसे कहती है कि आप छुप छुप कर अबीरा से मिलते हैं, इस वजह से अबीरा का बच्चा भी ज़ाया हो गया। तो मोहित बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अबीरा की माँ सबूही भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसने जो दुआएं मांगी थी कि इस बच्चे के ज़रिए हारून और अबीरा का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, ताल्लुक़ मज़बूत होने की बजाय टूट गया है। अब वो अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो सोच रही है कि अब अबीरा हर तरह से सबरीना को परेशान करेगी और सबरीना और मोहित के दरमियान आने की कोशिश करेगी।